हज़रत आपकी रहनुमाई चाहिए होगी इस सवाल में भी। हदीस में एक दुआ आती है जिसके मुतालिक आपसे पूछना है और समझना है, जिसमें जिसके अल्फाज हैं कि अल्लाहुम्मा अजअलनी फ़ी आइनी सगीरन व फ़ी आयुनिन नासी कबीरा, यानी अल्लाह पाक मुझे मेरी अपनी नज़र में छोटा बना दे और लोग दे। हज़रत इस दुआ में बड़ाई मांगी जा रही है, जबकि बड़ाई का होना मांगना या तवाज़ो के ख़िलाफ़ जाती है ये बात। दूसरी तरफ तवाज़ो और इनकिसारी इख्तियार करने का हुक्म है। तो हज़रत इस कन्फ्यूजन को आप कैसे दूर करेंगे और इसकी वजाहत फरमा दें तो अच्छा समझ आ जाएगी बात। माशाअल्लाह, कौन बड़ाई नहीं चाहता भाई, हर बंदा बड़ाई चाहता है। तो बड़ाई मांग ली तो बेचारे ने क्या बुरा किया भाई। असल में बड़ाई, नफ्से बड़ाई में कोई खराबी नहीं है, ठीक है ना। कहता ना कि छुरी जो है, छुरी नफ्स छुरी में कोई खराबी, छुरी में कोई खराबी नहीं है। वो छुरी जो है इस्तेमाल का, और ये किसके हाथ में है, किसी कातिल के हाथ में या किसी जो वो बावर्ची के हाथ में है। बिल्कुल ठीक है ना। तो बस औकात बड़ाई, खुद नफ्से बड़ाई में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो बड़ाई खुद साख्ता है या खुदा साख्ता है, खुद साख्ता है या खुदा साख्ता है। तो जो खुद साख्ता बड़ाई ये बुरी है, खुदा साख्ता बुरी नहीं है। और ये खुदा साख्ता मांग रहा है, ये अल्लाह तू बड़ा बना दे लोगों की नजर में, खुद नहीं बड़ा बना हुआ। कह कि अल्लाह मेरी नजर में, अपनी नजर में छोटा कर दे, लेकिन लोगों की नजर में तू मुझे बड़ा बना दे। तो ये खुदा साख्ता बड़ाई, और खुदा साख्ता बड़ाई तो मतलूब है, और ये तवाज़ो के खिलाफ नहीं है। क्यों कि जब खुदा साख्ता बड़ाई होगी तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इनकिसारी तवाज़ो होगी कि वो समझ जाएगा ये खुदा ने मुझे बड़ाई दी है, तो मैं क्या पिद्दी और पिद्दी का शुरवा, उसी की इनायत है, तवाज़ो भी कायम रहेगी, तवाज़ो कायम रहेगी। लेकिन खुद साख्ता बड़ाई, खुद अपने आप को बड़ा समझा, मेरे दौलत, मेरी माल, मेरी ताकत, फिरौन की तरह, तो फिर वो क्या बैठेगा, आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, क्योंकि वो खुद साख्ता बड़ाई है। जब खुद साख्ता तो समझेगा मैं किस रब को जानते नहीं, मैं खुद ही बड़ा बनाऊं, बिल्कुल। चार सजदे करने वालों को देख के उसे सोचा कि शायद मैं खुदा ही हूं। तो ये खुद साख्ता, और खुद साख्ता बड़ाई जो है, जाहिर है कि ये तवाज़ो के मुनाफी है, और इसका अंजाम सिवाय जिल्लत के कुछ भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने हदीस में कहा, अल किब्रु रिदाई, कि किबर मेरी चादर है, बड़ाई मेरी चादर है, जिस लाभ दूंगा। तो ये है, तो ये तवाज़ो, तो ये इसके अंदर जो मांगा, अल्लाहुम्मा अजअलनी सगीरा, अल्लाह मुझे अपनी नज़र में छोटा बना दे और लोगों की नज़र में बड़ा बना दे। तो इसके अंदर जो है गोया कि खुदा साख्ता बड़ाई मांगी है, और खुदा साख्ता बड़ाई तवाज़ो के खिलाफ नहीं, एक बात। और दूसरी बात ये जो बड़ाई का जो तस्वुर है ना कि अपने आप को बड़ा बनाना, इसको कहते हुब्बे जाह। एक है हुब्बे माल, माल की मोहब्बत, एक है हुब्बे जाह, यानी शान और शौकत की मोहब्बत, हुब्बे जाह। असल में हुब्बे जाह जो है उसका क्यों मांगी जाती है, हुब्बे जाह, वो क्यों इंसान जाहो जला, वो एक वजह से मांगता है। वो उस वजह क्या होती है, किसी जरर से बचने के लिए। क्योंकि ज़ाहिर आप एक अच्छी पोजीशन पोस्ट पे हो तो हर बंदा आप पर हाथ नहीं उठाता, और नहीं भाई ये पुलिस कमिश्नर है भाई, यार ये भाई ये डीसी है भाई, है ये डीपी है, तो आप एक लेवल पे हैं तो आप पर हाथ कोई डालेगा, है, और उससे दूर रहेंगे। आपका वजाहत जो है ना उसके ऊपर जलाल और रोब रहेगा। तो हुब्बे जा जो है दफा मजर्रत के लिए बस औकात मांगी जाती है कि अल्लाह लोगों के अंदर मेरी ऐसी वजाहत और शान कायम रख ताकि हर ऐरा गैरा मेरे पे उंगली ना उठाए, हर ऐरा गैरा मेरे सामने ना खड़ा हो जाए, मुझे ऐसा एक रोब दबदबा और शान दे। इसको कहते हैं ये वजाहत, जिससे दफा जर्र इंसान जो है फसाद और जर्र से बचता है। इसलिए जो है ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने ये कहा कि जो है वो तुम्हें हम दुनिया के अंदर वजीयन फिर दुनिया वाला आखिरा, कि दुनिया में तुझे जाहो जलाल और वजाहत देंगे, शान और अजमत देंगे, दबदबा देंगे, और आखिरत में भी देंगे। ठीक है ना। तभी तो इस आयत को हम ये कहते हैं कि दुनिया में तो ऐसा दबदबा उनको मिला नहीं, हज़रत ईसा को। अल्लाह ने वादा किया ना तुम्हें दुनिया में भी हम जो वो दबदबा शान देंगे, और आखिरत में भी। तो आखिरत का तो अल्लाह ही जानता है आखिरत में उनको है, लेकिन दुनिया में तो उनको ऐसी वजाहत अभी मिली नहीं, क्योंकि यहूदियों ने उनको तंग किया, सताया, यहां तक कि अपने जाम में उनको कत्ल किया, फांसी चढ़ाया, और ईसाइयत को दबाया। तो दुनिया में तुम्हें तो वादा कब पूरा होगा। तो हम ये कहते इसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा ना है
दुनिया में वो दबदबा और शान शौकत उनको मिलनी है, दज्जाल को कत्ल करना है, इस्लाम का परचम बुलंद करना है, और फिर वो यहाँ पर जो है वो 40 साल तक गोया कि हुकूमत करनी है। तो गोया कि ये तो मालूम है, तो वो उसमें वजाहत। तो ये हुब्बे जा जो है ये दफा जरर के लिए होती है। जैसे पहले अब ईसा आप थे तो यहूदियों ने आपको सताया, कि उस यहूदियों का दौर था, उन्होंने आपको सताया, लेकिन अब आप जब आएंगे, अब आपको दुनिया की वजाहत देंगे, तो वजाहत की वजह से वो उनके जरर शर से आप बचेंगे, आपकी शान ऊपर होगी, वो नीचे होंगे। तो हुब्बे जा शर से बचने के लिए होती है। इसके अंदर जो कहा कि अल्लाह मुझे अपनी नजर में छोटा कर दे, मतलब इटसेल्फ मेरी जात में तवाज़ुन की सारी हो, और मैं ये समझू कि मैं क्या, मेरी हैसियत, मैं मिट्टी। लेकिन लोगों की नजर मेरा रोब दबदबा रहे, ये नहीं कि हर ऐरा गैरा मेरे हाथ गिरेमाल पे हाथ डाले, हर ऐरा गैरा मुझ पे उंगली उठाए, तो लोगों की नजर में बुला दो। तो ये वह जो मांगी है, ये दफा जरर के लिए मांगी है, और दफा जरर के लिए मांगना ये इंसान के लिए का हक है, वो ऐसा मांग सकता। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत है।